क्या एलसीडी का रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, तो ये जो कॉन्सेप्ट में आधारित है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट में आधारित है। तो यहाँ पे तुम्हें इंस्टेड ऑफ ऐसा, मतलब फंक्शन ऐसा नहीं देख के इन लोगों ने ग्राफ में दे दिया है। यहाँ पे एक चीज तो मुझे पता चल रहा है, अगर ये 0 है, अगर फंक्शन 0 की ओर जाए मगर नेगेटिव साइड से, तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, दिख रहा है? तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? 3। और अगर मैं पॉजिटिव साइड से जाऊं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, अगर मैं पॉजिटिव साइड से जाऊं तब मेरा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2। तो अब सेम चीज यहां पे तुम सोच सकते हो, तब जब x 0 की ओर जा रहा है तब एक्स क्यूब बड़ा या एक्स स्क्वायर बड़ा? दो चीज दोनों में आता है। अगर x पॉजिटिव है, जितना बड़ा पावर करोगे, मतलब अगर x 0 से 1 के बीच में है, जितना बड़ा पावर करोगे चीज उतना छोटा होगा। और अगर -1 से 0 के बीच में है तब भी एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो क्वांटिटी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो है, वो तुम्हारे पास होगा 2 टाइम्स ऑफ, कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बोलोगे कि जब x टेंडिंग टू 0 होता है तो ये वाला पार्ट 0 की ओर जाता है, मगर 0 प्लस या 0 माइनस, क्या बोलोगे? 0 माइनस। 0 माइनस। और 0 माइनस में क्या वैल्यू ले रहा है? 3। तो 2 इंटू 3, ये 6 हो जाएगा। x अगर 0 प्लस की ओर जा रहा है तो x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 5, ये क्या होगा? कोई वैल्यू डाल के देख लो, डाल के देख लेना। ये कोई एक x का वैल्यू 0.1 डाल के देखो ना क्या हो रहा है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो 0.1 डाल के देख लेना क्या हो रहा है। 0.1 डाल के देखोगे तो मेरे ख्याल में ये ग्रेटर देन 0 आएगा। डाल के देख लो 0.1, ठीक है। ये तुम्हारे पास 2 इंटू, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है, एक x इक्वल टू 0 है, एक x इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब है ये या तो 0 में साइन चेंज करेगा या तो 2 में साइन चेंज करेगा। तो डायरेक्टली वेविक कर्व से ही मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर कभी कभी इतना बड़ा पॉलिनोमियल दिया है तो हम वेविक कर्व भी लगा लेते हैं। मतलब मैं फंक्शन ही मान लेता हूँ x टू द पावर 4 2 माइनस एक्स। तो इसके दो वैल्यूज होंगे 0 और 1, 0 और 2। 0 के आगे ई लगेगा क्योंकि x टू द पावर 4 है तो ये साइन चेंज नहीं करेगा। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये तो मुझे मालूम है कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 हो रहा है, मगर किस साइड से आ रहा है ये दिख रहा है? इसका मतलब अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 करोगे और एफ ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 5, ये एफ ऑफ 0 होगा, मगर पॉजिटिव या नेगेटिव यहीं से दिख जा रहा है। देखो ना, 0 के नेबरहुड में फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने जो बनाया उससे मुझे पता चल चुका है कि फंक्शन पॉजिटिव है। ये सब ट्रिक देखते जाओ रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ कहीं भी लग सकता है, कभी भी लग सकता है एफ ऑफ 0 प्लस। और अगर ये एफ ऑफ 0 प्लस है तो एफ ऑफ 0 प्लस मेरे ख्याल में 2 था, तो मुझे मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड मुझे 6 मिला, राइट हैंड साइड मुझे 2 मिला। तो हैंस क्वेश्चन कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लगा के देख लेना, किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है। मैं टाइमर शुरू कर देता हूँ। 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर देता हूँ, तब तक नेक्स्ट सम लेके आता हूँ।
GIF तुम्हें काफी बार मिलेगा। फर्स्ट वाला सब होम असाइनमेंट के लिए छोड़ देता हूँ। 10 इनवर्स 3 है, डाल के देख सकते हो ऊपर नीचे करके। ठीक है, कर ही देता हूँ। चलो, x अगर 10 इनवर्स 3 की ओर जा रहा है तो मुझे इसका वैल्यू चाहिए। एक बार सम करके देखो। एक बार सम करके देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब सुनो, बॉक्स अपना ब्रांचिंग क्या हर समय लेता है? याद रखो, बॉक्स x, तुम देखो, अगर मैं तुमसे कभी पूछूं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि x बिलोंग्स टू 0.5 बॉक्स x, यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों? तुम 0.5 से थोड़ा सा बड़ा लोगे या थोड़ा सा छोटा लोगे, ये हर समय क्या होगा? जीरो। तो मतलब मुझे मालूम है कि मुझे x टेंडिंग टुवर्ड्स a बॉक्स x में, मुझे या कोई भी अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स से मैं बॉक्स x नहीं लेके f ऑफ x ले लेता हूं, तो मुझे इसमें ब्रांचिंग का खेला मैं तभी खेलता हूं, इसमें मुझे ब्रांचिंग का खेला तभी खेलो जब f ऑफ a एक इंटीजर हो। तो यहाँ पे f ऑफ x 10x है, तो क्या 10x इंटीजर होता है? x अगर 10 इनवर्स है तो देखें, अगर x इक्वल टू 10 इनवर्स डालोगे तो मेरा कहना है आर्गुमेंट ऑफ बॉक्स, इस वाले में आर्गुमेंट ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा? 10 ऑफ 10 इनवर्स 3। अब बोलो क्या ये कैंसिल होके 3 होगा? नहीं होगा। तुम्हारे पास -π/2 से π/2 के बीच में नहीं बिलोंग करता है। तो 3 कहां बिलोंग करता है? 3 सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और ये पाई है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 इनवर्स नेगेटिव था, इसलिए 10 ऑफ 10 इनवर्स 3 माइनस पाई। तो ये 10 इनवर्स ऑफ 10 3 नहीं है, 10 ऑफ 10 इनवर्स 3 है ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं सर यहाँ पे हमें मतलब नेबरहुड चेक नहीं करना होगा ना? वही मुझे देखना है, वो रुक जा, वही अभी मैं चेक करूंगा, रुक जा। वो मैं गलत कर रहा हूँ। 10 ऑफ 10 इनवर्स x में पंगा नहीं है, ये तो हर समय x ही होता है। प्रॉब्लम तब था जब 10 इनवर्स ऑफ 10x में ब्रांचिंग था, इसमें ब्रांचिंग था। क्योंकि 10 ऑफ 10 इनवर्स x में क्या है? क्योंकि 10 इनवर्स x -π/2 से π/2 तक होता है। तो उस लॉजिक से बॉक्स ऑफ 10 ये वाला अगर मैं 10 इनवर्स 3 अगर इसमें डाल दूं, तो 10 ऑफ 10 इनवर्स 3 जो होता है, ये तो कैंसिल होके 3 होगा। अगर 3 होगा तो तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट खेलना होगा। जरा खेल के देखें एक बार, तब तो खेलना होगा। रुक जा, खेलते हैं, क्योंकि नहीं खेलना होगा। समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। हाँ, ये 10 ऑफ 10 इनवर्स x है, तो खेलेंगे। चलो देखते हैं क्या जाता है। चलो, क्या ये कैंसिल भी हो रहा है? जरा देखो तो, मुझे लग रहा है कैंसिल भी हो रहा है कुछ। इस वाले फंक्शन को अगर मैं 10 स्क्वायर, ओ नहीं, ये 10 स्क्वायर x है, मगर कैंसिल तो अभी होगा नहीं। अगर मैं 3 डाल के देखूं तो ये वैल्यू क्या हो रहा है? देखें तो, लिमिट अगर x टेंडिंग टू 10 इनवर्स 3 है, तो मेरे अनुसार मैं जो सोच रहा हूँ 10 ऑफ 10 इनवर्स 3 कैंसिल होके 3 होता है, मुझे जो लग रहा है। तो इसीलिए अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स अगर पूछूंगा, तब तो ये अल्टीमेटली इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 - 2 इंटू 3 - 3 डिवाइडेड बाय नीचे 9 - 12 प्लस 3। मुझे तो 0/0 हो रहा है, एल हॉस्पिटल भी नहीं लगेगा। कहाँ मैं कंफ्यूज कर, आंसर में तो 1/3 दिया हुआ है। 10x टेंडिंग टू 10 इनवर्स 3 है, और 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 10 इनवर्स 3 जो होता है, ये तो एक इंटीजर वैल्यू ही देगा।
tan 60 जैसे देता है, tan of tan पाई inverse माइनस 3 नहीं देगा ना, वो tan inverse of tan c होता था। tan inverse of tan 3 तुम्हारे पास पाई माइनस 3 होगा, समझ में आया? क्योंकि tan inverse ओहो का सर, रेंज था हाँ -π/2 से π/2 तक। हाँ, ये कंफ्यूज इसका हो गया। रेंज नहीं था। हाँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। x बिलोंग्स टू tan inverse 3, x बिलोंग्स टू tan inverse 3, ये तुम्हारे पास tan inverse 3 स्क्वायर होने से भी तो वही हो रहा है ना, 9 ही हो रहा है, तो ये तो 0/0 फॉर्म दे रहा है ना। सर LH लगा देने से लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने से थोड़ा कम होगा ये, है ना? ओ हाँ, मैं बॉक्स है ना, जस्ट 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। ये ओपन नहीं करा, उसको दिया ना। itu soal itu lagi Bapak. Itu lagi. Kan ada kopi lagi Kak. ABCD लिखा दिया है। यो उर्दू तो अकेले में की कैसे करे ABC। तो याद को। रुक जा। इसमें पंगा ये है कि मैं डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूं मगर ये टेंडिंग टुवर्ड्स है। तो x अगर tan इनवर्स 3 माइनस की ओर जाएगा, मतलब अगर इससे मैं एक काम कर सकता हूं, सबसे पहले जिंदगी थोड़ा आसान करता हूं, मैं tan x को t ले लेता हूं। अगर मैं tan x को t ले लेता हूं तो x अगर tan इनवर्स 3 की ओर जाएगा तो t किसकी ओर जाएगा? 3 की ओर। और तब ये लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट t टेंडिंग टू 3 t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t माइनस 3 t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। वेट अ मिनट। हाँ, अब मैं अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लूं तो क्या होगा? लिमिट t टेंडिंग टू 3 माइनस में क्या होगा? 3 माइनस में t स्क्वायर 9 से छोटा हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट t टेंडिंग टू 8 माइनस 4 1 डिवाइडेड बाय 8 9 10 11 1/3, ये 1/3। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट t टेंडिंग टू 3 प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3/9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। मगर एक प्रॉब्लम हो गया, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 हो गया। डिनोमिनेटर जब एग्जैक्टली 0 हो जाता है इसका मतलब दिस वन इज नॉट इन डोमेन याद आ रहा है? डोमेन में ही नहीं है, मतलब इसका डोमेन ही तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ और भी हटेगा। मतलब कुछ मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ और भी हटेगा रे डिनोमिनेटर के लिए। हाँ, तो ये कुछ और भी हटेगा। तो इसलिए अगर डोमेन ही यही है तो यहाँ पे तुम राइट हैंड लिमिट जो है ये नॉट रिक्वायर्ड होता है, नॉट रिक्वायर्ड होता है। तो केवल तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट 1/3 आ गया, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो। मैं थोड़ा फंसा था इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, 45 सेकंड। उसके बाद वाले सम में चलेंगे। देखना है तो देख लो एक बार। मेरा कहना है ये सब्स्टिट्यूशन को देख लो एक बार। हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ बोलो, ये एक अच्छा चीज है ये जो सब्स्टिट्यूशन किया। हाँ सर हाँ बोल। सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से एक बार फिर से बोल दीजिए ना, कब लेना है? नहीं, मेरा कहना है फंक्शन का अगर डोमेन ही, मेरा कहना है एकदम बेसिक सम देखना। एफ ऑफ एक्स जब रूट एक्स था और यहाँ पे जब मैं तुम्हें बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालना, तब ये केवल इसमें केवल लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेते थे। क्यों बोलो? क्योंकि इसका डोमेन ही क्या होता था? सर डोमेन x ग्रेटर देन 0। हाँ, तो इसलिए तुम राइट हैंड लिमिट का बात ही नहीं आता है, नहीं क्या? तो जब तुम 3 प्लस दे रहे हो तो डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 हो जा रहा है, हो रहा है नहीं? सर नहीं, मैं सर वो नहीं बोल रहा सर। आपने जो बोला कि सर मतलब अगर सर GIF सर इंटीजर वैल्यू देता है तब लेना है। वो वाला मेरा कहना है कि नॉर्मली जब तो मैं तुमसे पूछता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0.5 बॉक्स x, तो यहाँ पे तुम 0.5 से 2 या 1.5 ही ले ले।
1.5 से थोड़ा बड़ा 1.6, उसका बॉक्स क्या होगा 1, और 1.4 से थोड़ा बड़ा 1, तो इसलिए ये हर समय 1 होगा या नहीं? हाँ सर। तो इसमें अननेसेसरी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने का क्या जरूरत है? मगर वही जब तुम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 करते हो तो लेने का जरूरत है, क्योंकि अगर x 1 से छोटा होता है तो ये 0 होता है, और x अगर 1 से बड़ा होता है तो ये 1 आता है। आया समझ में? हाँ सर। ये वाला समझ में आया? तो यस इंटीजर, सर। तो यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे t टेंडिंग टुवर्ड्स 3 इंटीजर है, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेना होगा। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, राइट हैंड लिमिट में डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है? 0। एग्जैक्टली 0। और कोई चीज अगर एग्जैक्टली 0 है तो क्या वो उसके डोमेन में रहेगा? नो सर, नहीं रहेगा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि f of x इज इक्वल टू सपोज 1 by mod x, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन ये नहीं होगा r माइनस या माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक जाएगा, यूनियन 1 से यूनियन 1 जाएगा नहीं। इंफिनिटी। तो इसीलिए अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में कभी तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 by box x, तो ठीक है तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगी इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 by box x, जो माइनस आएगा। मगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे क्या? नहीं, नो सर, नहीं होगा। क्योंकि जैसे तुम x टेंडिंग टू 0 प्लस लिखोगे दिस इज नॉट इन क्या? नॉट इन डोमेन। तो दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हेंस इसका वैल्यू -1 होगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो रुक जाओ, किसी को देखना है तो देख लो, ये सेम चीज है, ये और ऊपर वाला सेम चीज है। हाँ, जो नीचे क्या है, ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेगा बस। हाँ, कोई ना फॉर्म भरना रख दे। चलो आगे सर RHL तो 0/0 हुआ ना? नहीं 0/0 तुम्हें वो देखना है ना, वो वही तो, इसलिए तो वो 0/0 मतलब यहाँ पे तो ये 0/0 नहीं हुआ, 1/0 हुआ। डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 होने के कारण वो उसके डोमेन में ही नहीं रहेगा ना। सर नहीं, इससे जो सम था उसमें तो 0/0 हुआ ना? नीचे 0 आ गया तो वो डोमेन में नहीं है, ऊपर 0 हो रहा है नॉन 0 उससे क्या लेना देना? ओ, नीचे एग्जैक्टली 0 हो रहा है ना, टेंडिंग टू 0 नहीं हो रहा है। समझ में? हाँ सर। सर हाँ बोल। सर tan इनवर्स tan 3 का वैल्यू 3 माइनस पाई होगा या पाई माइनस 3? किसका tan इनवर्स? tan 3। tan इनवर्स tan 3 तो नेगेटिव होना चाहिए, तो 3 है, ये पाई है, तो ये 3 माइनस पाई होगा। ओके। चलो उसके बाद वाला देखते हैं। ये वाला, ये सब में तो भैया मैं फिर से कह रहा हूं कि यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट। ठीक है, मुझे ये बोलने में कहीं शर्म नहीं लग रहा है कि एग्जामिनेशन में आएगा, और अगर तुम ये सब ट्रिक नहीं जानते हो तो ये सब समझ नहीं कर पाओगे। 2² x, और अब उसमें फिर मुझे बोलो कोई ये ट्रिक जानता है, क्या करूंगा? कोई बोलो, बोलोगे? एक तरीका था बॉक्स x को x माइनस फ्रैक्शनल x था या नहीं? फ्रैक्शनल एक्स पे ले लेंगे। हाँ सर। तो माइनस फ्रैक्शनल ऑफ 1² x प्लस 2² x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ 2² x, n² x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ n² x डिवाइडेड बाय n³। क्या फायदा? अलग अलग कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1², मैं पहले इसको ले रहा हूं नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को, डिवाइडेड बाय n³ x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका कोई वैल्यू था? ये क्या होगा? कोई बोलेगा? n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये क्या होगा? नीचे n³ है, 0 होगा। नीचे n³ है, और ऊपर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से 1। से इंफिनिटी हो One. सकता है। मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो 1 1 1 करके मैक्सिमम कितना हो सकता है? इन्फिनिटी। न्यूमरेटर का जो सुप्रीमम वैल्यू है, सुप्रीमम मतलब वो वैल्यू नहीं ले रहा है, मैक्सिमम तो बोलने से लेना चाहिए, 1 तो लेता नहीं है, सुप्रीमम वैल्यू n है और ये n³ है, तो इसका मतलब लार्जर इन्फिनिटी कहाँ पे है?
नीचे जीरो जीरो में तो Denominator. ये तो Denominator. वैनिसेस और बाकी तो छोड़ दूं क्योंकि ये तो फिर सीक्वेंस सीरीज वाला सम बन गया ना। जैसे n इसे तो फॉर्मूला ही लिख सकते हो क्या, 1/n इंटू n n प्लस into 1 n इंटू plus 1 twice n. ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6n क्यूब। ऊपर कितना है, ऊपर 3 फैक्टर है, नीचे n क्यूब है, सबको एक एक n दे दो, ये तो जानते हैं। 1/6 n/n 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n मल्टीप्लाइड बाय x, तो क्या हुआ, ये और ये तो 1 होगा, n/n तो 1 होगा, X by ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हेंस ट्वाइस x बाय 6 इज इक्वल टू x बाय 3। तो किसी को तो मैं एकदम कह रहा हूँ, मैं जहां पे फैक्ट लिख रहा हूँ मेरा कहना है कि तुम्हें याद रखना होगा। अब तुम उसे जो भी जिस भी तरीके से बोलो, सर आप रटने बोल रहे हो, आप फलाना बोल रहे हो, बट यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट। ये सब सम देखते ही दिमाग में आएगा, ओ सर ये करने से आंसर आ जाता है। आगे चलो, रुक जा, टाइम देता हूँ थोड़ा सा देखने के लिए। आपके वक्त है सब उसको दूसरा ही लेते हैं ना। आगे चलो, Yes, yes sir. sir. चलो, और एक था क्या, तो ये भी तो वही है, इसे उसी टाइप से ट्राई करके देख सकते हो। हाँ चलो, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाय b बाय x, क्या कर सकते हो, सेम तरीका सेम है। मैं मतलब एक चीज याद रखने से एक पर्टिकुलर सम के लिए थोड़ी ना बोल रहा था, यहाँ पे भी याद रख लो इसे। क्या फायदा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फायदा हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 b बाय माइनस x बाय इंटू फ्रैक्शनल b बाय x। अब मुझे बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू ये b बाय, ये क्या हो रहा है जरा देखो तो, x टेंडिंग टू 0, ये किसकी ओर जा रहा है, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये वाला टर्म किसकी ओर जा रहा है, ये Zero की वाला तरफ। टर्म Zero. जीरो की टर्म जा रहा है, Zero. येलो जीरो की टर्म, और ब्लू तो ये पूरा ये ब्लू infinity वाला, पे ब्लू वाला फाइनाइट ब्लू जो इन्फिनिटी बोल रहा है वो Finite. b बाय x दिख रहा है, मगर मेरा कहना है कि साथ में तुम ये फ्रैक्शनल को भी देखो। अब बोलो ये पूरा टर्म किसकी ओर जा रहा है, So 0 into Zero. finite 0. 0 into Finite है तो ये जो zero. भी हो किसके बीच में लाई करेगा, ये लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। 0 and 0 1. and 1. जीरो इंटू फाइनाइट वाला केस है, तो जीरो इंटू फाइनाइट, साथ में b बाय है रे, b बाय माइनस 0 इंटू फाइनाइट, तो दिस इज नथिंग बट b बाय, खेला खत्म। देखना है तो देख लो, 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं, यस सर। डिटरमाइनिंग कांस्टेंट, यहाँ क्या करोगे, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0/0 में होगा, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसे 0/0 होना पड़ेगा। अगर 0/0 होना पड़ेगा तो मगर अभी तो 0/0 नहीं है, अभी क्या है, रूट ओवर b माइनस 2/0, तो इसका मतलब रूट ओवर b का वैल्यू 2 तो b का वैल्यू 4। एक बार b का वैल्यू 4 हो गया तो फिर क्या डालोगे, ax प्लस 4 माइनस 2/x। अब तो ये 0/0 है, क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, नहीं तो
रेशनलाइज रेशनलाइज भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो भी करना है, ठीक है, वो तो कर लोगे तुम लोग। हाँ ठीक है, छोटा सा समय तो इसमें, अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये रेशनलाइज करने से ऊपर ax आ जाएगा, नीचे x इंटू रूट ओवर ऑफ ax प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, x कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये a बाय x टेंडिंग टू 0 है, तो रूट ओवर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 पुट अप करके देखें, आंसर आ जाएगा। लिमिट एट इंफिनिटी में पहला वाला तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना होता है, दूसरे वाले में जरा मैं इंटरेस्टेड हूँ। चलो स्टार्टिंग समय करवा ही देता हूँ। क्या क्या? किस वाले में बोलो? इस वाले में हाँ सर, वो b का वैल्यू में मेरा कहना है The कि four. ये क्या होना पड़ेगा, ये 0/0 फॉर्म होना पड़ेगा या नहीं? यस सर, मगर जब तुम x टेंडिंग टू 0 डालते हो तो ये क्या हो जा रहा है? b माइनस 2/0। तो ये फॉर्म हो रहा है, आ रहा है समझ में? हाँ सर, ओके सर, ठीक है। ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये डिजायर्ड फॉर्म था। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो इसका मतलब रूट बी का वैल्यू 2 होना पड़ेगा। आया समझ में? रोक सर। दोगे ना मुझे प्लीज? हाँ रोक दोगे मुझे, हाँ कहीं पे हाँ इस टाइप से डाउट होगा तो। हाँ चलो मैं आगे चल रहा हूँ। आई इसलिए हो क्योंकि एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है, तो वो तुम्हारा हक बनता है रोक देने का। हाँ ये नहीं की तो ये n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 होल क्यूब इंटू थ्राइस n फैक्टोरियल। तो इसमें देखते हैं कितना n है। थ्राइस n+1 फैक्टोरियल मुझे देखो कभी कभी समझने में मुश्किल होता है, जैसे मैं सीरियसली कहूं तो मुझे ये टर्म अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ इसे जब मैं थ्राइस n+3 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मेरे लिए ये चीज क्लियर हो जा रहा है कि क्या होने वाला है। तो अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखूं तो थ्राइस n+3 में क्या थ्राइस n मिलेगा? हाँ सर। इसको जब तुम ब्रेक करते हाँ हुए सर। जाओगे तो क्या तुम्हें ये मिलेगा? मैंने Yes, गलती Yes, लिखा, sir. ये क्यूब है, ये क्यूब है। हाँ ये गलती, तो कब मिलेगा? थ्राइस n+3 थ्राइस n+2 थ्राइस n+1 1 थ्राइस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 होल क्यूब इंटू थ्राइस n। क्या फायदा? ये और ये आपस में क्या हुआ? सर। अब ऊपर नीचे n का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे भी 3 टर्म है, 3. तो इसलिए मैं न्यूमरेटर और, क्योंकि ये तो अभी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ। किससे? n से n क्यूब से। n क्यूब से। हाँ सर। तो n क्यूब इस टाइप से कि सबको एक एक n दे दूं, तो ये मुझे मिल जाएगा 3 + 3/n, उसके बाद वाला 3 + 2/n, उसके बाद वाला 3 + 1/n, उसके बाद वाला 1 + 1/n का होल क्यूब। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये सब क्या हो जाएगा? 0। तो 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 127। किसी को देखना है तो देख लो, सेकंड सब में जाऊंगा, 30 सेकंड का टाइम। चलो आगे चलता हूं। इसमें क्या याद रखना है? सेकंड वाले में मैंने क्यों दिया
क्योंकि ये तो ऊपर वाला है नहीं। इसमें एक खासियत है, x माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। सुनने में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो मेरा कहना है कि जब भी तुम रूट ओवर से कोई भी चीज को बाहर निकालोगे, नहीं भूलोगे कि तुम मॉड में डालोगे। तो ठीक है, तुम अगर एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो, मगर एक्स स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड एक्स रूट ओवर 1/x। यहां से भी अगर मैं एक x को बाहर निकाल लूं तो 3 माइनस 6/x। x टेंडिंग टू इंफिनिटी, वी लव इंफिनिटी एट डिनोमिनेटर 0। अब ये कैंसिल करके क्या देगा, +1 या -1। x नेगेटिव है इसलिए मॉड x क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव माइनस लिमिट x टेंडिंग टू ये -x/x। बाकी सब तो तुम्हारे पास इंटू 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 0 हो गया, तो -1/3 आया समझ में। तो इसलिए जब भी तुम नेगेटिव चीज को बाहर निकालते हो तो मॉड देना मत भूलना, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा। देख लो एक बार 30 सेकंड। चलो आगे चल रहा हूं। ये 3 सम में एक ही सम करवाऊंगा। ये 3 सम एक ही टेक्निक का है। एक्स टेंडिंग, जैसे ये वाला देखो, एक्स इंफिनिटी की ओर जा रहा है, मगर ये एक्स प्लस डिनोमिनेटर नहीं है। कोई कुछ बोलेगा? जो भी बोलने का मन है, सही गलत। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1/t एज x, ये गोल्डन रूल था, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अगर मैं x को 1/t डाल दूंगा तो क्या फायदा होगा, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस। 0 प्लस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/t + 1, 1 आगे छोड़ दूं, क्योंकि अब तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकोगे। हाँ, क्योंकि अब क्या फॉर्म हो जाएगा, फायदा ये हो गया कि अब ये एलसीएम लेने के बाद वो कौन सा फॉर्म देगा, 0/0। एल हॉस्पिटल लगा लेना, हो जाएगा। 15 सेकंड देखने के लिए। ऊपर दिया ही हुआ है नाम, क्या करना है, ऊपर नाम दिया ही हुआ है कि क्या करना है तुम्हें। इस सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाना है, तो कोई एक ही करके दूंगा। वो भी क्या करूंगा, इस जैसे ये वाला क्या करूंगा, तुम बोलोगे नहीं सर ये वाला नहीं, ये वाला कर दिए, इसमें ज्यादा टर्म है। हाँ। वीएन तो मेथड। फिर इसमें सीएन, वो फिर वो वीएन मेथड तुम्हें याद रखना होगा, मगर वरना नहीं कर पाओगे। ये 4 वाला है, तो अपना एक फॉर्मूला था 1 × 2 प्लस 1 × 2 × 3 × 4 प्लस 2 × 3 × 4 × 5, जाते जाते n × n + 1 × n + 2 × n + 3 इज इक्वल टू, क्योंकि 4 टर्म है तो ये 1/5 × कॉमन 90। डिफरेंस 1, n × n + 1 × n + 2 × n + 3, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता था, और फिर 1 से पहला वाला टर्म 0 1। सर याद नहीं है, याद नहीं है तो ये सब नहीं कर पाओगे। क्लियर आता है, ये वाला कर पाओगे, क्योंकि इस वाले में मतलब ये लंबा होगा, फिर तुम्हें फिर इसे समेशन n³ प्लस वो सिंगल सीरीज में जो समेशन लगाते थे। हाँ, अब तो ठीक है। ऊपर वाले में हाँ। भी वीएन लगाना है ना? ऊपर वाले में भी वीएन लगा सकते हो, मगर ऊपर वाले को तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब क्योंकि मैंने नीचे वाला ध्यान नहीं दिया था, मुझे किसी ने वीएन कह दिया, तो इसलिए मैंने ये वाला पहले लगा दिया। हाँ, तो अब ये फिर ऊपर में बिठा दो। तो ये तो मैं एम का बात कह रहा था, ठीक है, एम में कह रहा हूँ। अब मेरा कहना है इसमें क्या, ठीक है सर, अगर वीएन याद नहीं है तो वीएन याद नहीं है तो 3 तक तो तुम इसको नॉर्मली से निकालते कैसे थे, क्योंकि सीक्वेंसेस का तो रिवीजन हो चुका है ना, और एक असाइनमेंट सीट दिया था। पॉसिबली तुम रिवीजन सीट के साथ वो काम कर रहे होगे। सीट नहीं बना रहे हो तो मुझे नहीं पता है कैसे मैं हेल्प करूंगा।
तो इसका तरीका था समेशन ऑफ n N स्क्वायर into n n क्यूब प्लस थ्राइस n प्लस 2 और n का वैल्यू कितना 1 से लेके कहां तक n तक। अब उसके बाद ब्रेक करके देख के कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, डिवाइड करने से भी हो जाता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लेना। किसी को डाउट है तो पूछोगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि देखो एक चीज हमें समझना है कि फरवरी फर्स्ट अटेम्प्ट है और अटेम्प्ट मई तक है, ठीक है। मैं मई तक जाने का बात नहीं कह रहा हूं, मगर ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, कि फरवरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, मगर मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि अरे फरवरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद जो और अटेम्प्ट है वो दिमाग में आता ही नहीं है। मतलब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तुम दूर में खड़े रहते हो तो तुम्हें फरवरी भी दिख रहा था, मार्च भी दिख रहा था, अप्रैल भी दिखेगा, मई भी दिखेगा। मगर जैसे जैसे सामने आते जाओगे तो अब जब तुम यहाँ पे पहुंच गए हो तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा आई साइट अब केवल यहीं से रिफ्लेक्ट करते जाएगा। मतलब तुम पूरा एनर्जी केवल यहीं पे, पूरा एनर्जी यहाँ पे लगा दोगे, या चाहोगे कि हाँ इस यहीं पे पूरा एनर्जी लगा दोगे, और फिर उसके बाद जब दोबारा नीचे लिखोगे उसके बाद तुम्हें ये दिखेगा। अब जब ये दिखा तो फिर यहाँ पे, तो इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि ये अगर तुम यहां से देख रहे थे, अगर थोड़ा सा तुम याद रखते कि यहाँ पे भी एक चीज है, तो हो सकता है कि तुम अपने रिसोर्सेस को ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाओ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अपने टेबल के आगे ना ऐसे ये वाला ग्राफ बना के चिपका देना, हाँ, अपने टेबल के आगे ये वाला ग्राफ बना के चिपका देना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब भी डिमोरलाइज हो गए इस टॉपिक, इस वाले ग्राफ को देख लेना एक बार, बहुत फायदा देगा, बहुत फायदा देगा, मानो या मत मानो, अगर मानते हो तो, हाँ, ठीक है। तुम बोलोगे सर, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से तुम्हें कहता हूं, मैं जो तुम्हें, ठीक है, क्योंकि क्लास में भी तुम्हें कहता हूं, तो मैं तुम्हें अपना टेबल का फोटो दिखाता हूं, ठीक है। सर हाँ बोलते जा। इधर वीएन मेथड का पूरा जनरल वो दिखा सकते हैं, मतलब क्या क्या किसका? वीएन मेथड का मतलब पूरा जनरल फार्मूला तो दिखा सकते हैं फिर से? वो जनरल फॉर्मूला दिखा सकता हूँ, रुक जाओ, बस एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा टेबल है, मैं भी यही करता हूँ, जो काम तुम्हें मैं खुद करता हूँ वो काम, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ पे मेरा पूरा चिपका रहता है, हाँ, जब भी कुछ दिमाग में आता है मैं वैसे चिपका देता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मैं भी चिपकाऊंगा ये वाला चीज, ताकि मैं भी थोड़ा मतलब उस प्रेशर को कम फील करूं। अब आगे चलना, वीएन का जनरलाइज चाहिए ना, वीएन का जनरलाइज तो 2 मिनट के लिए रुक जाता, हाँ, मतलब वीएन का जनरलाइज ये था, A1 A2 से लेके AN तक अगर AP में है तो A1 A2 A3 प्लस A2 A3 A4 AN प्लस 1 AN प्लस 2 जो था, ये होता है 1 बाय तीन टर्म है तो 4 इंटू डी, ठीक है। AN प्लस 1 AN प्लस 2, उसके बाद वाला एक टर्म AN प्लस 3, एक एक्स्ट्रा टर्म माइनस, ये A1 से शुरू है तो A0 A1 A2 A3, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, या तुझे इसका प्रूफ चाहिए? हाँ, तो प्रूफ चाहिए या तुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए? बस रिजल्ट देखना था। रिजल्ट देखना था। 1 बाय A1 A2 ये होने से क्या करते थे, उल्टा हो जाता था 1/2D हो जाता है। तो ये कम हो जाता है, मतलब ये 1/2 इंटू कॉमन डिफरेंस, तब 1 बाय यहाँ पे केवल 2 टर्म आता था, अब ये 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो तुम उसके अनुसार, और यहाँ पे केवल पहला टर्म हटा देते तो AN प्लस 2, तो ये फार्मूला है, ठीक है। इट्स बेटर टू रिमेम्बर दिस फार्मूला, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हाँ सर हाँ बोलते जा। सर सेक्शन 4 का क्वेश्चन नंबर 4 दिखा सकते हैं क्या एक बार? सेक्शन 4 का क्वेश्चन नंबर 4। ये 5 to the power 1/n वाला, हाँ सर।
तो अगर मैं, क्वेश्चन था लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 5 to the power 1 by n, 3 to the power 1 by n, minus 1 to the power n. अगर मैं 1 by n को t ले लूं तो अगर n इंफिनिटी की ओर जाएगा तो t 0 प्लस की ओर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस 5 to the power t, 3 to the power t, minus 1 to the power t. क्या फॉर्म है, कोई बोलेगा? बोल तो 1 to the power infinity. 1 to the 1 to the power power infinity. इसका एक फॉर्मूला था ना, शॉर्टकट फॉर्मूला, e to the power, आया समझ में? हाँ लिमिट f of x 5 to the power t plus c minus 1 minus 1. तो e to the power लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस, सर पावर पे into- 1/t ना, हाँ बोल। पावर पे 1/t होगा ना, होल पावर 1/t। ओ वही तो, इसीलिए तो मुझे भी लग रहा था मैं कहाँ कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय t। ये सब कॉमन मिस्टेक है, ये सब तुम भी कर हो जाता है, क्या पता उससे भी वही गलती हुआ था। अब हो जाएगा जयदीप? हाँ सर 0/0, ठीक है, देख आगे चल रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया तो लिखा है, तो देखना है तो देख लो 30 सेकंड के आसपास। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन का कमाल। तो उसके बाद वाले का भी नाम वही है कि सब्स्टिट्यूशन का कमाल। नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, हाँ, क्योंकि आज 3 टॉपिक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जहन में नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा जैसे इस वाले में क्या करूं, x, अब देखो ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, मगर तो क्या तुम 10 स्क्वायर, पहले सम देख लो, सॉरी, हाँ 15 सेकंड सम देखने के लिए, ये सम को देखो, ये जब तक तुम सम देखो तब तक मैं लिख लेता हूं। चलो, तो अगर π/2 की ओर है तो ये 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, इस 10 स्क्वायर x को तो मैं हटा सकता हूं ना, इस 10 स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या, Square. मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं एक काम नहीं कर सकता हूं, क्या मैं sin स्क्वायर x को t ले लूं या sin x को t ले लूं, क्योंकि sin x है, उससे चीजें लाइफ आसान हो जाएगा ना। ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 1 t स्क्वायर रूट ओवर ऑफ, तुम बोलोगे सर छोड़िए ये बोर्ड लेवल का सम है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर 1 माइनस t स्क्वायर 0/0। आया समझ में? और मैं ये कह रहा हूँ कि एल हॉस्पिटल से आएगा, एल हॉस्पिटल ज्यादा लंबा होगा, उससे अच्छा है मेरा कहना, इसे क्या करो, रेशनलाइज करो। सर इससे ऊपर वाला एक बार दिखाइए ना। दिखा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। हाँ, पहले इसके लिए मैं तब तो ठीक है, मैं 45 सेकंड रुक जा रहा हूँ, इसके लिए किसी को देखना है तो देख लो, फिर ऊपर वाले में जा रहा हूँ। हाँ, आप बोल इससे ऊपर वाला जो देखना था। हाँ, क्या सर वो e टू द पावर वाला कैसे किए, ये वाला जो टेक्निक था वो तो 1 टू इंफिनिटी वाला फॉर्मूला था ना, सर। हाँ वही वाला एक बार बोलिए ना। f of x to the power g of x x टेंडिंग टू से, अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी था तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू से g of x मल्टीप्लाइड बाय क्या, f of x माइनस 1। आया समझ में? हाँ सर। चलो,
वो मैं आ रहा हूँ उस फॉर्मूला में, हाँ घबरा मत, ठीक है, नीचे है वाला फॉर्मूला भी। तो इस वाले में भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्लियर है? cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x डाल दो। फिर नीचे कुछ एल हॉस्पिटल वाले सम्स हैं, हाँ तो 7 का डायरेक्ट सम वाले तो जरूरत नहीं है एल हॉस्पिटल वाला, ठीक है, बस एक सर वो वाला तो sin स्क्वायर x को भी तो मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते थे, फिर t ले लेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही है सब्स्टिट्यूशन का कमाल, चीज ही वही है। तो एल हॉस्पिटल वाला, हाँ उसके नीचे था मेरे पास एल हॉस्पिटल वाला। तो एल हॉस्पिटल वाले में ऊपर तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगाना है। कभी कभी एल हॉस्पिटल से मगर हम लोग कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो। जैसे ये वाला आज ही अभी थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था किसी एक जगह, किया था या नहीं? क्या फॉर्म होना चाहिए? इंडिटरमिनेट जीरो होना चाहिए। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -1 bx प्लस c बाय x प्लस 1 का होल क्यूब। नीचे वाला तो जीरो हो रहा है, ऊपर वाला क्या हो रहा है अगर -1 डालोगे तो C. -1 प्लस a माइनस b प्लस c। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? इसका मतलब क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनाइट नॉन जीरो टर्म है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि c माइनस b प्लस a -1 का वैल्यू जीरो। अगर ये जीरो है तो और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, नहीं क्या? 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax प्लस b डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्म है? 0/0। 0/0 0/0। तो नीचे वाला तो ऊपर वाला अभी तो जीरो नहीं हो रहा है, मगर 3 माइनस ट्वाइस a प्लस b हो रहा है, तो क्या होना पड़ेगा? 3 माइनस ट्वाइस a प्लस b जीरो होना पड़ेगा। तो वैसे कर सकते हो, ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आया होगा कि क्या करना है। मगर और एक लॉजिक लगा सकते थे एक स्टेप में। सर क्या? तुम जानते हो कि ऊपर और नीचे का फैक्टर कैंसिल होना चाहिए। ऊपर नीचे x प्लस 1 कितने बार आया है? 3 बार। x तीन क्यूब से बार। divide तो कर ये ऐसा होना पड़ेगा कि ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ऊपर वाला भी x प्लस 1 का होल क्यूब भी होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। क्योंकि नीचे अगर क्यूब है तो ऊपर तो क्यूब होना ही पड़ेगा। ऊपर क्या केवल x प्लस 1 का होल स्क्वायर होने से होता? सपोज ऊपर ये होता, नहीं होता ना, क्योंकि तब तो तुम ये कैंसिल करने से तुम्हारे पास अल्टीमेटली आ जाता x प्लस 2 बाय x प्लस 1, डिनोमिनेटर अभी भी जीरो है। तो क्योंकि नीचे में 1 3 बार आया तो ऊपर भी 1 कितने, सॉरी -1, क्योंकि नीचे का फैक्टर x इक्वल टू -1 3 बार रिपीट कर रहा है, तो ये सेम चीज ऊपर भी कितने बार रिपीट करेगा? 3 बार। 3 बार। और अगर 3 बार रिपीट, 3 रिपीटेड रूट है तो अपना 3 रिपीटेड रूट का एक कंडीशन ही था, याद आ जाएगा, इसलिए लिखवा देता हूं। रिपीटेड रूट का कंडीशन था कि अगर तुम f ऑफ x को ये ले लेते हो जो भी है, f ऑफ 1 भी जीरो होगा, f डैश 1 भी जीरो होगा और f डबल डैश 1 भी जीरो होगा हर समय, ठीक है। ये कंडीशन था, ठीक है, कि अगर मैं तुमसे कभी भी बोलूं कि x इक्वल टू अल्फा इज n टाइम्स रिपीटेड रूट, n टाइम्स, इस सब में इतना हाई फाई थोड़ी नहीं लग रहा है, डायरेक्टली लग रहा है। रिपीटेड रूट ऑफ पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है p ऑफ x, तब क्या क्या होगा? p ऑफ अल्फा जीरो होगा, p डैश अल्फा जीरो होगा और p टू द पावर n-1 अल्फा जीरो होगा। मतलब ये n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। हाँ, मगर वही जब तुम pn अल्फा लोगे तो वो नॉन जीरो होता है। ये पॉलिनोमियल का खास प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कभी कभी तुम्हें लग सकता है। जरूरत देखना है तो देख लो। 45 सेकंड दे रहा हूं, तब तक मैं नेक्स्ट सम लेके आ जाता हूं। सर इस वाले में तो सिर्फ कोफिशिएंट को कंपेयर करने से मिल जाएगा ना? हाँ ये तो वही है। हाँ, x प्लस 1 होल क्यूब को ब्रेक करके क्वेश्चन को कंपेयर कर लो। इस वाले में ये तो क्लियर है। क्या करते थे? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्या फॉर्म था ये,
और h टेंडिंग टू 0 है, तो इसलिए डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लग जाता था। ये हो जाएगा f डैश ऑफ a प्लस ट्वाइस h स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन, ट्वाइस h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4h माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसे तुम डिफरेंशिएट करोगे, a माइनस ट्वाइस h स्क्वायर इनटू 4h होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस h कैंसिल हो जाता है, आगे तो हो ही जाएगा। तो इसमें तो 15 सेकंड देने से हो जाएगा ये सब। ऊपर नाम ही है एक्सपेंशन। सर एक्सपेंशन याद नहीं होता है, लंबा हो जाएगा हॉस्पिटल से, एक्सपेंशन याद करो। तुम बोलोगे सर फरवरी में एग्जाम है, वही मैं ठीक है, फरवरी वाले के लिए याद मत करो, मार्च के लिए याद कर लेना। मैंने कहा ना ये वाला ग्राफ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a e to the power x माइनस b cos x प्लस c e to the power माइनस x बाय x sin x को लिख सकते हो x स्क्वायर इंटू साइन x बाय x, याद है? यस सर। अब सबका एक ब्रेकआउट था, a e to the power x का ब्रेकआउट था, x स्क्वायर तक है तो केवल x स्क्वायर 1 तक ब्रेक प्लस करने एक्स से हो स्क्वायर जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल e to the power माइनस x 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे तो sin x बाय x 1 होता है, ये बाहर आ जाएगा, ये यूनिटी होता है, तो नीचे x स्क्वायर हो गया। तो अगर नीचे x स्क्वायर हो गया, ऊपर अगर असेंडिंग पावर में मैं लगाता हूं चीजों को, तो मुझे मिलेगा a माइनस बी a बाय 2 फैक्टोरियल माइनस b प्लस c बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है x स्क्वायर प्लस a माइनस सी एक्स, कैलकुलेशन देख लेना, मैं उसमें तो एकदम आज इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और कह रहा है ये 2 के इक्वल है, तो अगर ये 2 के इक्वल है तो x टेंडिंग टू 0 ये x स्क्वायर क्या होना पड़ेगा? 0 तो बाई ये 0। x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल होना पड़ेगा। नहीं, अब मैं डायरेक्टली एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, तो तरीका क्या था? ये तो तभी पॉसिबल है ना, जैसे ऊपर वाला जो मैंने कहा x1 के ऊपर वाले में जो मैंने किया था कि ये x क्यूब को कैंसिल होना पड़ेगा, यही बोला था ना, तो वैसे ही तो नीचे इस x स्क्वायर को कैंसिल होना पड़ेगा, मगर ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कब कैंसिल होगा? जब ये येलो वाला टर्म रहेगा या वेनिश हो जाएगा? 0 होगा। 0 वेनिश होगा। तो ये वेनिश होने का कंडीशन क्या हो गया? a माइनस बी प्लस सी 0 हो गया। और अगर ये वेनिश हो गया, ये दोनों चीज अगर वेनिश ही हो गए, अगर ये दोनों चीज को तुम हटा ही दो, तो ये लिमिट क्या आया? ये मत देखो अभी, इसका लिमिट क्या आया? अगर ये कैंसिल कर दोगे तो लिमिट भी तो आ गया ना रे, मतलब लिमिट भी तुम्हारे पास आ गया कि ये a बाय 2 माइनस बी प्लस सी बाय 2 है इज इक्वल टू 2। तो तुम्हारे पास 3 कंडीशन नहीं मिला क्या? तो सॉल्व करके ए बी सी निकाल सकते हो। किसी को देखना है तो देख लो, इसमें 45 सेकंड दे रहा हूँ। सर एक्सपेंशन याद रखना होगा? हाँ याद रखना होगा। ये सब थ्योरी का चिंता मत करो, थ्योरी तुम लोग जब उल्टा के देखोगे, जो रिवीजन सीट इस बार का मैं इसलिए कलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने तो मैक्सिमम ने कलेक्ट किया होगा मेरे ख्याल में, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी अगर कलेक्ट नहीं किया होगा, तो बिहू के कारण मेरा इंस्टीट्यूट बंद था, ठीक है? मैं भी बाहर में गया था, रवि भी बाहर गया हुआ था, वो आज आ जाएगा, तो आज शाम को जाके फिर कलेक्ट कर सकते हो। मैं भी वही जेरोक्स ही कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे याद आया पेपर देना। 10 तक ही तो दिया है ना? 10 तक ही दिया, 11 12 13 14 कल परसों तक दे दूंगा, तुम लोग को मिल जाएगा। हाँ सर कल तुम लोगों को एक ये मिला होगा, एक लिंक मिला होगा एग्जामिनेशन का, फुल टेस्ट का मेरा। हाँ सर, यस सर। धीरे धीरे वो फुल टेस्ट दे सकते हो। हाँ वो प्राइवेट फुल टेस्ट है, धीरे धीरे वो फुल टेस्ट दे सकते हो। हाँ चलो सर हाँ बोल। सर एक्सपेंशन में एक बात बोला था आपने कि मतलब हमें कभी-कभी 2 टर्म लिखना होता है, 3 टर्म। हाँ तो नहीं मैंने लिखा, तो मैंने एक्सपेंशन में बोल था कि एक्सपेंशन तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन तो बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे थोड़ी ना खत्म होता है। x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय, ये तो अल्टीमेटली बहुत जाता है। ऐसा क्या रीजन है कि मैंने केवल x स्क्वायर तक लिखा? तो वो मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर, इससे ज्यादा टर्म को तो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब भी लिखते हो तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर ही कॉमन लोगे, तो एक्स स्क्वायर को ही कैंसिल कराओगे।
तो इसलिए क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर तक है इसलिए ऊपर केवल एक्स स्क्वायर तक लिखा। आया समझ में मनीष? नीचे अगर एक्स टू द पावर 5 होता तो ऊपर मैं 5 तक लिखता। चलो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ ठीक है, चल आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे कहाँ तक है? एक्स स्क्वायर तो इसलिए ऊपर एक्स स्क्वायर तक लिखा। नीचे अगर एक्स 5 होता तो x5 तक। अच्छा ठीक है सर। लिखता। ठीक है चल। ओके सर आज शाम को मिल जाएगा ना शीट? हाँ मिल जाएगा, मतलब 1 से लेके 10 तक मिल जाएगा। हाँ तो मैंने 1 से लेके 4 तक कलेक्ट कर लिया था सर। हाँ तो बाकी से आगे कलेक्ट कर लेना। हाँ रवि हाँ, को ठीक है फोन सर। कर देना। हाँ वो अभी मंगलदेव गया हुआ है, वो आ जाएगा दोपहर तक आ जाएगा, उसने मुझे बोला। हाँ ठीक है सर। तो उससे कलेक्ट कर लेना। मैं जिरोक्स वही जिरोक्स कर रहा हूँ। हाँ, नंबर 8 जिरोक्स चल रहा है तो हो जाएगा जिरोक्स। अब ये वाला देखो। हाँ अब यहाँ पे क्या करें? तुम बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले एक ट्रिक दिया था। हाँ मुझे याद है। कोई बोलेगा क्या ट्रिक दिया था? डिनोमिनेटर गायब है। कोई बोलेगा क्या ट्रिक दिया था? किसी ने कुछ बोला, मैं सुनने में नहीं आया। क्या वोट? कॉमन ले नहीं अभी कॉमन लेके फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। 1/t डिनोमिनेटर x 1/t। इक्वल टू 1/t आंसर आ जाएगा रे, करके देख सकते हो। मगर मैं एक्सपेंशन दिखाना चाहता हूँ। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक एक्सपेंशन था। ये इंफिनिटी तक जाता है प्रोवाइडेड मगर x का वैल्यू -1 से 1 तक हो। मैं ये तब बोल रहा हूँ जब n कोई एक रैशनल नंबर हो। हाँ मैं नेचुरल नंबर ना हो। हाँ नेचुरल नंबर होने से तो बाइनोमियल में लगा दोगे। नेचुरल नंबर ना हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो। मगर यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जो दोनों टर्म है 1 तुम्हें कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो 1 लाने के लिए क्या करोगे? इस एक्स क्यूब को बाहर लेके आ जाओ। तो x बाहर आ जाएगा और ये 1 प्लस 3/x टू द पावर 1/3 हो जाएगा। माइनस x को बाहर ले आओ। बहुत रेयरली यूज करता है, मैं ये भी बोल देता हूँ। हाँ मगर कभी कभी आया हुआ है, बहुत रेयरली यूज करता है। मेंस एडवांस जहाँ भी बोलोगे बहुत रेयरली इस एक्सपेंशन का सम मिलता है तुम्हें। हाँ ये सब में तो मॉड नहीं लगाना पड़ेगा। ओ मॉड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि x किसी और जा रहा है तो इन्फिनिटी। तो x तो पॉजिटिव ही है, हाँ तो मॉड मैंने नहीं लगाया इसलिए। तो अगर अब मैं इसे ब्रेक करूं तो ये क्या देगा? x 1 प्लस 1/3 इंटू 3/x प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2। ध्यान से देखो, एक टाइम के बाद जब तुम ब्रेक करोगे तो डिनोमिनेटर में x रहेगा या नहीं? यस सर। और जब डिनोमिनेटर में x हो जाएगा तो एक खासियत होता है। क्या खासियत होता है सर? खासियत ये होता है हो जाएगा। कि वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं सजा के लिखूं तो मैं थोड़ा सजा के लिखता हूं और मुझे हेल्प करोगे। क्या ये 1 में ये x कैंसिल नहीं हो जाएगा? ये तो वैनिश कैंसिल हो गया। अब इस ब्लू वाले को करते हैं। हाँ ये पूरा टर्म में याद रखना रे, बाहर एक x है, ये याद रखोगे। हाँ बाहर एक x है। ये पूरा टर्म जब इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या देगा? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, देख लेना। ठीक है तो एक तो 0 दे देगा। ये लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। पहला टर्म तो देगा x माइनस x जो 0 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 नहीं क्या? अब ये रेड वाला क्या देगा? 0। रेड वाले में ठीक है 0। हाँ ठीक है गुड। मगर मेरा कहना है कि मैं वो नहीं सोच के ऐसा सोच सकता हूँ कुछ होके 1/x होगा या नहीं? हाँ सर। उसके बाद वाला कुछ होके 1/x² होगा। मगर ये सब तो मीनिंगलेस है ना। क्यों? 0 क्योंकि x रनिंग टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये 0 हो गया वैनिश और ये भी 0 हो गया। तो आंसर कितना है बोलो? 2। सर कैलकुलेशन सही है, सही है। किसी को देखना है तो देख लो, कहीं डाउट है तो पूछो।
तो 1/t से ज्यादा जल्दी आता ना। वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, निकाल लो, उससे भी आ जाएगा। मैं मतलब सीखा ना, कोई एक नया चीज तूने सीखा या नहीं? हाँ ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये वाला सब मैंने उतना ज्यादा लिमिट में नहीं करा था, मुझे याद है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, बस एक बार एक लास्ट में एक सम करा के मैं निकल गया था, तो आज मैंने बता दिया उस चीज को। ठीक है, तो इसलिए तो कोई एक चीज इनफाइनाइट एक्सप्रेशन सीखे ना, छोटा कौन सा है, वो तो छोटा है, ये 1/t तो आसान लगेगा ही तुम्हें। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा जोन है, एल हॉस्पिटल तुम्हारा जोन है। एक्सपेंशन जब आ जाता है वो तुम्हारा जोन नहीं है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि एक्सपेंशन जो है वो जबरदस्ती वाला चीज हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। हाँ, ये एक तरीका है। पीडीएफ दूंगा और एक बार देखोगे, वीडियो तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, और एक बार देख सकते हो। ठीक है, लेट एफ, क्योंकि बहुत समय, हाँ तो मुझे लेट एफ 1 से इंफिनिटी से 0 इंफिनिटी विद अ कंटीन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन विथ ये वाला, तो ये आया हुआ समय एक बार एग्जैक्टली ये नहीं, ऐसा एक सम आया था। ये डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि इनइक्वालिटी चेंज होगा। एक बार सम करके देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। 15 सेकंड। तो इसमें क्या क्या है? 4x है, 8x है, 6x है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक टाइप के फैक्ट टाइप के सम से इट्स बेटर होगा कि तुम लोग के दिमाग में ये सब चीज रहे कि अरे ये वाला सम है कि मैं जानता हूँ कि x अगर 1 से इंफिनिटी है, x अगर 1 से बड़ा है, तो 4x 8x से छोटा, 6x से छोटा होगा, 6x 8x से छोटा होगा। मगर क्योंकि f एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ 4x क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और डिवाइड कर देता हूँ 4x by 8x, तो सबको f ऑफ 6 8x सही है। तो अगर 8x से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा f ऑफ 4x डिवाइडेड बाय f। सैंडविच थ्योरम याद है ना रे? हाँ सर। सैंडविच तो सॉरी, मैंने बताया नहीं, मैं डायरेक्टली सम में बता रहा हूं। सैंडविच थ्योरम ये था कि अगर मैं ये इनइक्वालिटी दिखा दूं और f ऑफ x अगर एक लिमिट l की ओर जाए और h ऑफ x अगर l की ओर जाए, तो g ऑटोमेटिकली एल की ओर जाएगा। l ही देगा तुमने। तो 4x by 8x इज ग्रेटर देन आ जाएगा f ऑफ 6x by f ऑफ 8x इज ग्रेटर देन 1। अब क्या कह रहा है? ये तो 1 है ही, और ये वाला देखो, ये किसकी ओर जा रहा है? 1 ये अगर 1 की ओर जा रहा है, तो पूछ रहा है ये ब्लू वाला किसकी ओर जा रहा है? 1 की ओर ही जाएगा। तो अगर ये 1 की ओर जा रहा है, ये 1 की ओर जा रहा है, तो इकलौता कंडीशन है कि ये भी किसकी ओर जाएगा? 1 की ओर ही जाएगा। सैंडविच में एक तो इस टाइप के सम्स आते थे जहां पे तुम्हें एओडी वाला लगाना था, और एक था जो पूरी लिमिट का सैंडविच होता था, वो ये वाला था। इसे किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आगे चलूंगा। चलो आगे चलूं। सर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n by n स्क्वायर प्लस 1 n by n स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें कुछ करते थे, मैं फिर से कहता हूँ ये सब फैक्ट है मैम। ठीक है, कि हम लोग डिनोमिनेटर को सबसे बड़ा डिनोमिनेटर और सबसे छोटे डिनोमिनेटर से एस्टिमेट कर देते थे। सबसे छोटा डिनोमिनेटर n स्क्वायर प्लस 1 है, तो सबको एस्टिमेट करो, तो n by n स्क्वायर प्लस 1, तो n by n स्क्वायर प्लस 1, और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर n स्क्वायर प्लस n, तो ये तो छोटा होगा ना, n स्क्वायर प्लस 1, ये सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है जो यहाँ आ रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या करोगे? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर और सबसे छोटे डिनोमिनेटर से एस्टिमेट करोगे। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, फैक्ट्स को याद रखना है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा?
ये किस किस के बीच में लाई करेगा? n बाय, अब n स्क्वायर प्लस 2 को एस्टिमेट करोगे तो एक बार तुम इससे एस्टिमेट करोगे, एक बार इससे एस्टिमेट करोगे, तो क्या हो जाएगा ये? अब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? उसके बाद वाला क्या एस्टिमेशन होगा, कोई बोलेगा तब? देखो तो n by n square plus n, n स्क्वायर प्लस n, क्योंकि 3 को इससे एस्टिमेट कर रहा हूं, n बाय n n स्क्वायर। किसी को by डाउट n है तो square बोलोगे। हाँ। plus क्या फायदा? लास्ट वाला टर्म क्या होगा तब? ये लास्ट टर्म है, तो इसे खुद एस्टिमेट करो। तुम बोलोगे सर एक चीज प्रॉब्लम है, आपको आपने इक्वल टू नहीं दिया, दे दो ना रे इक्वल टू 1 में, क्या प्रॉब्लम है? तो ये इसके साथ इक्वल टू होगा, मगर ये लेस देन इससे होगा। अब जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें इसका सम चाहिए या नहीं? यस सर। हाँ ये फैक्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है? मुझे कहीं बोलने में शर्म नहीं लग रहा है। ऐसे फायदा क्या हुआ? अगर इसे ऐड करोगे तो एलसीएम सेम होने के कारण ये n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1 होगा, नहीं क्या? n टाइम्स, और यहाँ पे भी एलसीएम सेम होने के कारण। तो अगर मैं अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू निकालो, ये तो निकाल लोगे, ये 1 आएगा। हाँ बोलते जा। सर नहीं कुछ। ये भी 1 आएगा। अगर ये दोनों 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? एस इंफिनिटी। 1 ये भी 1। किसी को देखना है, लिखना है तो थोड़ा लिख भी लो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है तुम्हें, मैं इसलिए थोड़ा 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मली मैं नहीं दे रहा हूँ, ताकि लिख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ सर क्यों लिखें? क्योंकि ये एक फैक्ट है। नहीं सर, एग्जाम में मुझे एकदम सोचना है, वैसा बनना है। ओलंपियाड लेवल में भी वो नहीं होता है। लिखो। अगर वो होता तो बच्चा इतना सम क्यों सॉल्व करता है सुबह से शाम तक बैठ के? लिख लो, मैं फिर से कह रहा हूं। हाँ लिख लो। ओ सर एल्गोरिथम आपने लिखा है क्या? estimate the denominator by lowest denominator and largest denominator। हाँ मैं lowest and largest denominator, lowest and largest denominator सर। हर डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर के बारे में चिंता नहीं करोगे। अब गाड़ी थोड़ा स्पीड में जाएगा। हाँ सर क्या रीजन है? रीजन ये है कि अब जो सम्स है वो मैं नहीं कर पाऊंगा ज्यादा। हाँ वो मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, तो इसीलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक था, ये सब करूंगा नहीं। हाँ ये सब तुम लोग एक बार जस्ट क्लास खत्म होने के बाद बैठ के एक बार कर लेना। हाँ स्पीड में। हाँ फिर से मैं कह रहा हूँ, ये वाले ग्राफ को याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। छोड़ दो ये सबको ना, आया समझ में ना? ट्रिग्नोमेट्रिक सब फॉर्मूला था, ये सबको छोड़ना हो, ठीक है? किसी को इंडिविजुअल डाउट है तो मुझसे पूछ लेगा। जैसे इस वाले में क्या करूं? ये इस वाले में सर नीचे sin टू द पावर 4x है। हाँ sin टू द पावर 4x के बारे में क्यों चिंता करते हो? 1 minus cos square cos 1 minus cos x sin टू द पावर 4x को मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? x टू द पावर 4 into x टू द पावर 4। यस सर। इससे ये फायदा होगा कि ये बाहर आ जाएगा, और ऊपर में एक फॉर्मूला है, देखो 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला लग रहा है नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है देखो, मैं ये वाला करवा दे रहा हूँ पूरा। हाँ ये वाला करवा दे रहा हूँ, बाकी और नहीं करवाऊंगा। बाकी अब तुम लोग खुद करोगे। तो ये हो जाएगा 2 into sin स्क्वायर ऑफ 1 minus cos x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। अब sin का आर्गुमेंट 1 minus cos x है। अगर x 0 की ओर जाए तो ये ब्लू वाला आर्गुमेंट किसकी ओर जा रहा है? 0। अगर ये येलो वाला आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है, तो ये अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं तो क्या फायदा होगा? क्या कोई फायदा था? 2 होगा ना? 1 minus cos x by 2 होगा। थैंक्स।
अच्छा पहले ये बोलो, फायदा हुआ कुछ ये लिख के? हाँ सर 1। हाँ सर। ये फिर से बाहर निकल गया, आया समझ में ना? हाँ सर। ऐसे करके रिड्यूस रिडक्शन करते थे। और ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर स्क्वायर होगा होना ना? पड़ेगा। हाँ ये होल स्क्वायर होगा। ये 1 हो गया, होल स्क्वायर होने के कारण ये 1 माइनस कॉस एक्स को दोबारा तुम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बाय, अब उसके बाद तुम लोग वो करके देख सकते हो। हाँ तब भी मैं 30 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। समझ में आया? मतलब अल्टीमेटली जब तुम फॉर्मूला लगाते हो, अगर साइन के साथ वो आर्गुमेंट लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स एनीथिंग, साइन या टेन के साथ एक आर्गुमेंट है जो 0 की ओर जा रहा है, तो याद रखो नीचे वो आर्गुमेंट लेके मल्टीप्लाई बाय ये आर्गुमेंट कर लो। क्यों? उससे ये फायदा होता है कि तुम्हारा जो बचता है ये आर्गुमेंट, ये मगर ये 0 की ओर जाना जरूरी है, तब ये 1 होके बाहर आ जाता है। बाकी सब तुम लोग खुद करोगे। मैं बस 30 सेकंड दे रहा हूँ देखने के लिए। अब मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, 45 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ 45 सेकंड उसके बाद। आगे चलो। यस सर। चलो हाँ चलो, मैंने खुद ही बोला था मैं। चलो एक स्पेशल टेक्निक था, एक फार्मूला था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x का वैल्यू 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1x का वैल्यू ln a। तो यहां से अगर मैं e टू द पावर, तो इसमें कॉमन तुम्हें ऐसा सम मिलेगा। हाँ तो याद रखो इसमें एक तरीका था कि तुम e टू द पावर gx को अगर कॉमन ले लेते हो तो ये e टू द पावर f ऑफ x, क्यों ये लिखने से क्या फायदा हुआ? ये वाला जो मैंने फॉर्मूला फॉर्म दिया लगेगा और ये वाला जो फॉर्म दिया, ये फॉर्म सेम हो जाता है। उसके लिए तब यहाँ पे क्या करूं? तुम बोलोगे सर एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, मगर क्या कॉमन ले सकते हो? e टू द पावर x कॉमन टू लेता दी हूं, क्या पावर x फायदा? क्या दिल खुश हुआ? इस पूरे का वैल्यू 1। तो आंसर क्या होगा? e टू पावर 0 1। ठीक है, किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड्स देता हूं और उसके बाद ये वाला भी एक बार करवा देता हूं। एप्पल का आगे चलता हूं। ठीक है, तो मेरा कहना है कि ये वाला मुझे तो ये लंबा समय थोड़ा सा, ये नहीं सॉरी, ये वाला क्या फॉर्म है? ये एक फॉर्मूला था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या होता था? ई होता है।
अगर तुम यहाँ पे देखोगे डिवाइडेड बाय एक्स, ये 0/0 फॉर्म है। मगर तुम जानते हो तुम ए टू दी पावर बी को क्या लिख सकते हो, ई टू दी पावर बी ln a। उसी लॉजिक से तब 1/x टू दी पावर 1/x को क्या लिख सकते हो, ई टू दी पावर 1/x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसे लिख सकते हो ई टू दी पावर 1/x ln x माइनस ई बाय एक्स। सुनने में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। तो अब मैंने क्या बोला, इस ई को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या फायदा होगा, ई टू दी पावर 1/x ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 क्योंकि ई कॉमन है डिवाइडेड बाय एक्स। ये किसकी ओर जा रहा है, मुझे ये देखना है, ये किसकी ओर जा रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो x होता है, ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स होता है। x टेंडिंग टू 0, ये 0/0 फॉर्म है। अगर तुम एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1, ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो पीला वाला है, ये पीला वाला किसकी ओर जा रहा है, ये पीला वाला आर्गुमेंट किसकी ओर जा रहा है। अगर ये आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है और अगर मैं ये फॉर्मूला जानता हूं, ये 1 होता है, तो ये वाला चीज अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं तो क्या फायदा होगा, 1 हो जाएगा। आगे चलूं? हाँ सर। आगे छोड़ दे रहा हूं। हाँ, इनटू जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा तब, 1। जो आर्गुमेंट यहां था वही आर्गुमेंट नीचे है। इस लॉजिक से ये 1 हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ई इंटू 1 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स, एल हॉस्पिटल 2 बार लगा देना, आंसर आ जाएगा। सर एल हॉस्पिटल एक तरीका नहीं, एक्सपेंशन भी एक तरीका है। सर क्यों लगाएंगे, नहीं लगाओगे, मगर याद रहेगा इसलिए बता देता हूँ। ln 1 प्लस एक्स का एक एक्सपेंशन था, रिवीजन क्लास में हो ना, तो बताने में क्या खराबी है। ये एक एक्सपेंशन है जो याद रखना। तो x माइनस, आगे लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे कहां तक है, एक्स स्क्वायर तक है। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या फायदा, ये x कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस ई बाय 2। आंसर दिया है क्या, नहीं दिया, देख लेना कैलकुलेशन में प्लस माइनस नेगेटिव क्यों आ रहा है, आ सकता है, ठीक है, लिखना है तो लिख लो। सॉरी, इतना तो लिखने का टाइम मैं दूंगा नहीं, तब भी मैं 45 सेकंड्स का एक टाइम देता हूं देखने के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के सामने जाएंगे, लॉगरिथमिक लिमिट, जिसमें सुबह हमको प्रॉब्लम था। हाँ बोल। सर इसमें डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं ना, एकदम मतलब फर्स्ट से ही? बहुत बड़ा हो जाता है। ओके। मैंने कभी लगाया नहीं है, मगर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मुझसे जब डाउट पूछते हैं, जैसे इसमें अगर इसमें अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। हाँ सर, लगा के देख सकते हो। हाँ मतलब हाँ, एक अंतर है रे, क्योंकि जब क्या बोलते हैं, जब लिमिट कराया था तब तक हम लोग ने डिफरेंशिएशन उतना ज्यादा नहीं किया था। अब तुम लोग बोर्ड लेवल में कंफर्टेबल हो तो हो सकता है उससे भी आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। अब तो बोर्ड लेवल डिफरेंशिएशन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, उस वक्त एक प्रॉब्लम था जब हम लोग लिमिट कर रहे थे, क्योंकि तब हमने उतना ज्यादा नहीं किया था। तो वो कर सकते हो 1/x लेके, अगर सही तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके सर। चलो आगे चल रहा हूँ, मुझे वो सिखाने का मन था। ठीक है, अब इस वाले में चलते हैं, लॉगरिथमिक लिमिट। तो इसीलिए शिवम उस वक्त तूने डाउट मुझसे पूछा था, और एकदम पहला वाला वही वाला है कि एकदम मतलब बेसिक टाइप है, क्योंकि तूने डाउट पूछ दिया था, तो इसलिए मैं एक बार ये भी करवा देता हूँ। जब तुम्हें ऐसा सम मिलता है तो ये वाला सम डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि ये वाला फॉर्म है 1 to the 1 power प्लस एक्स 1 to 20। 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 का वैल्यू e था। तो इस वाले में अगर मैं आर्गुमेंट देखूं तो आर्गुमेंट क्या है, देखो, अगर तुम ट्वाइस x को आर्गुमेंट मानते हो, मगर ये तो 5/x है, तो आर्गुमेंट को सेम लेके जाओ ना रे। नीचे अगर ट्वाइस x है, पीला वाला अगर ये ट्वाइस x है, ये रेड वाला ट्वाइस x है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए था तब, ट्वाइस एक्स होना 1 चाहिए by था। 12 तो 1/ट्वाइस x दे दो।
तो 1/2x दे दिया मगर तुम्हें 5/x चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 से पावर 10 तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि आर्गुमेंट सेम है। e e ये ई स्क्वायर नहीं होगा, ये ई होगा क्योंकि आर्गुमेंट सेम है, तो ये e टू द पावर 10 आया समझ में? हाँ मगर इसका एक शॉर्टकट मेथड भी था, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स एनीथिंग f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x दिया रहता था, और अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी था तब इसका फॉर्मूला e टू द पावर g of x थोड़ा लिखना शुरू करो, मेरे ख्याल में काफी 1 घंटे के आसपास हो चुका है, 1 घंटा से ज्यादा हो गया, ब्रेन स्टॉप हो रहा होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करोगे, हाँ मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, हाँ वरना भी ब्रेन स्टॉप होना शुरू करेगा, बोलेगा नेटफ्लिक्स में गाना अभी तक आया नहीं है, 8 मूवी हो गया। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से g ऑफ x f ऑफ x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला था। तो अगर ये फॉर्मूला था तो अब ये वाला छोड़ दो ना, ये तो वही हो गया। ओ नहीं हुआ, ये क्या फॉर्म हो रहा है, बेस क्या हो रहा है, देखो तो बेस बेस ध्यान से देखो 1 नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तुम x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो रहा है, बेस समझ में आ रहा है, क्योंकि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसलिए तुमने हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड तो कर दिया तो ये सब तो 0 हो जाएगा, तो रह क्या गया हाफ। तो इसलिए ये 1/2 वाला फॉर्म है। और पावर में क्या है, पावर क्या बन रहा है लिमिट में देखें तो इसलिए देखते हुए वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, जैसे मैंने बोला रे ये तो हो जाएगा, मतलब मेरे दिमाग में वो था, साइकोलॉजिकली वो था कि अरे वो तो 1 पर, मगर तुमने जब देखा मैंने ध्यान से, तो ये क्या फॉर्म होगा अगर 2 से x से डिवाइड करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा। तो अब क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ या ना? नहीं है सर, डायरेक्ट नहीं लगा ना, क्योंकि नहीं बेस हाफ की ओर जा रहा है, पावर 2 की ओर जा रहा है, तो लिमिट किसकी ओर जाएगा, लिमिट तो था क्या बेस टू द पावर, तो बेस हाफ की ओर जा रहा है, लिमिट 2 की ओर जा रहा है, तो मतलब क्या है 1/4। देखना है तो देख लो। सर जब 1/2 निकल गया था तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, वो 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ऊपर लेके जा सकते हो, हाँ आराम से, बेस एक बार ये अगर फाइनाइट आ गया, लिमिट को डायरेक्टली ऊपर लेके जा सकते हो। 30 सेकंड्स, थोड़ा सा स्क्रैबल करना शुरू करो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर केवल देख रहे होगे तो ब्रेन स्टॉप हो रहा होगा। नीचे चल लूं? यस सर। हाँ ये तो करवाऊंगा, इसमें करवाऊं या तुम लोग के लिए छोड़ दूं? क्या करोगे सबसे पहले इसमें? कोई बोले, शांत हो गए हो तुम लोग? क्या करोगे सबसे पहले इसमें? सर 1/x = t। तो सबसे पहले 1/x को t ले लो, क्योंकि जिंदगी आसान हो जाएगा। t 0 हो गया, तो इसलिए ये फॉर्म क्या हुआ तब 1 to the power infinity 0/1 n/01, तो सब n/n 4 to the power infinity, मतलब 1 to the power infinity। आगे छोड़ दो ना, ठीक है, आगे एक बार लगा के वो क्या बोले एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है, कर ही देता हूँ, थोड़ा सा इसमें पंगा होता है। मैं ई नहीं लिख रहा हूँ, हाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था, लिमिट ई तो रहेगा ही, लिमिट t टेंडिंग टू 0 पावर n/t into
1 to the power p, 2 to the power t, dot dot dot, n to the power t divided by n minus 1. minus 1. तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0. तो अगर एलसीएम लोगे तो नीचे t हो जाएगा t, ये n आ जाएगा, ये 1 to the power t, ये 2 to the power t, dot dot dot, n to the power t minus n. n कैंसिल, t टेंडिंग टू 0. तो ये जो पीला वाला है इसका वैल्यू n होता है और माइनस n है, तो 0/0. 0/0 एल हॉस्पिटल को याद कर, लिमिट t टेंडिंग टू 0. 1 to the power t का डिफरेंशिएशन 1 to the power t ln1, 2 to the power t ln2, n to the power t का डिफरेंशिएशन ln n माइनस n का डिफरेंशिएशन 0/1. मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ. आप क्योंकि डिनोमिनेटर 1 हो गया, t टेंडिंग टू 0 डाल दो, तो ln1 प्लस ln2 ln2 plus ln n. ln a प्लस b सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाता था 1 2 से लेके n तक. मगर ये आंसर नहीं होगा. क्यों? मैं अभी से किसी के पावर होगा, ये e के पावर में आएगा, तो e का पावर ln इंटू n फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया, आंसर n फैक्टोरियल. किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है. मगर मैं ना एक चीज बताना चाहता हूँ, उसके बाद देखना है तो देखो, क्योंकि तुम लोग रिवीजन क्लास में आए हो, तो मैं इसे और एक तरीके से करवाना चाहता हूँ. क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है तो सीखने में कोई बुराई नहीं है. सर क्या? मेरे पास एक फॉर्मूला था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, a to the power x minus 1 by x का वैल्यू ln a था, नहीं क्या? हाँ सर. ध्यान से देखो, यहाँ पे a to the power x वाले n टर्म्स हैं टोटल, नहीं क्या? और ये n है, इसमें n वंस है, मतलब 1 करके डिवाइड कर सकते. तो सबको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये भी एक तरीका है रे, ठीक है. मतलब 1 to the power t minus 1 लो, प्लस 2 to the power t minus 1 लो, डॉट डॉट डॉट, n to the power t minus 1 लो, डिवाइडेड बाय t कर दो. अगर चीजों को तुम अलग अलग करोगे तो क्या फायदा होगा? 1 to the power t minus 1 by t, 2 to the power t minus 1 by t, डॉट डॉट डॉट, n to the power t minus 1 by t. अब आगे छोड़ दूं तो ये वाला पीला वाले का फॉर्मूला, यहाँ देखो फॉर्मूला क्या था, ln तो ये ln1 होगा. ये ब्लू वाले का फॉर्मूला ln2 और ये रेड वाले का फॉर्मूला ln तो ln2. तो तुम बोलोगे सर सेम ही चीज आपने करवाया. हाँ, मैं भी कह रहा हूँ सेम ही चीज करवाया, मगर ये क्या, इसका नाम था डिस्ट्रीब्यूट वाइजली. चलिए ठीक, प्रॉपर्ली जो भी बोलोगे, ठीक है. किसी को देखना है तो देख लो, ये रहा, ठीक है. 45 सेकंड देता हूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट सम चूज करता हूँ क्या करवाऊंगा. उसके नीचे वाला तो ये, तो फिर उसके बाद वाले तुम लोग एक बार खुद तय करके देखोगे. थोड़ा सा स्क्रैबल कर लो, अल्फा बीटा गामा ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा लिख लो. हाँ, क्योंकि काफी देर से बैठे हो ना, तो ब्रेन शांत नहीं होगा. हाँ, चलो आगे चलो. हाँ सर. देयर आर सम जिसमें हम लोग कहते थे, जिसमें एक एल्गोरिथम था कि ब्रांचिंग बाय डिफॉल्ट. सर मतलब पहले एक बार ये सम को पढ़ के देखो, 15 सेकंड देता हूं सम को पढ़ने के लिए.
तरीका ये था कि क्या लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x होल टू द पावर ट्वाइस एंड हर समय फिक्स होता था? नहीं, ये डिपेंड करता था किसके ऊपर? f ऑफ x के ऊपर कि आर्गुमेंट क्या है। अगर आर्गुमेंट -1 से 1 के बीच में है तो तुम जितना भी बड़ा पावर करोगे चीज छोटा होते जाएगा और वो 0 हो जाता है। मगर अगर f ऑफ x का वैल्यू +-1 है, क्योंकि पावर ट्वाइस है ना, इसलिए ये 1 देगा। f ऑफ x 1 से बड़ा, f ऑफ x अगर 1 से छोटा है तब जितना बड़ा करते जाओगे ये इंफिनिटी है। ठीक है, तो ये एक तरीका था। 2 मिनट। चलो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos pi x minus x to the power twice n sin x minus 1 by 1 plus x to the power twice n into x minus x to the power twice n। तो ये कैसे बिहेव करेगा? तो ये तो इसके ऊपर बिहेव करेगा ना, और ये इसके ऊपर बिहेव करेगा। तो अगर x -1 से 1 के बीच में होगा तो ये कैसे लाई करेगा, मुझे बोलोगे? अगर x -1 से 1 के बीच में होगा तो ये जो रेड वाला जो वैल्यू है, रेड 0, ये रेड क्या हो जाएगा? ये रेड 0 हो जाएगा, होगा या नहीं? yes sir, cos pi x मिलेगा। इज इट ओके? yes sir, लास्ट टॉपिक है, रेयरली आता है, ये भी बोल देता हूं। हाँ, अगर x का वैल्यू +-1 होगा, कहां पे निकालने बोला है? 1 में निकालने बोला है, तो +-1 लेने का जरूरत नहीं, 1 ले लो। 1 है तो रेड का वैल्यू क्या होगा? रेड मतलब समझ में आया ना? ये 1 yes sir, 1, ये 1, तो 1 तो सब में ही 1 डाल दो ना, क्योंकि अगर x 1 होगा तो ये भी तो cos pi हो जाएगा, नहीं क्या? ये 1 हो गया, ये sin 1 - 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 × 1, तो क्या होगा? cos pi का वैल्यू -1, 1 - 1, ये तो 0 हो गया, 1 - 1 ये 0, तो आंसर -1 आया, -1। मगर अगर x 1 से बड़ा हुआ तब रेड का वैल्यू इंफिनिटी। तब क्या करोगे? तब इसे डिवाइड करना होगा। तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos pi x डिवाइडेड बाय x to the power twice n माइनस sin x minus 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय x to the power twice n प्लस x minus 1। क्या फायदा? x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसलिए ये वाला टर्म 0, we love 0, ये वाला टर्म 0। तो क्या क्या रह जाएगा? ये टर्म रह जाएगा। तो माइनस ऑफ साइन x minus 1 x minus 1 क्या रह जाएगा? माइनस ऑफ साइन x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 1। अब सेकंड केस है कि x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x निकालो, तो निकालो। अब तो ये तो बोर्ड लेवल का सम हो गया ना रे। ये अगर f ऑफ x है तो तुमसे पूछ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x निकालो। तो 1 से छोटे में एक अलग वैल्यू है, 1 से बड़े में एक अलग वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा तो कौन सा वैल्यू लेगा? cos pi x। तो समझ में आया? ये डबल ब्रांचिंग बाय डिफॉल्ट। जैसे तुमने लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर ट्वाइस n देखा, तुम्हारा दिमाग बोलता है कि ये ब्रांचिंग है, तो ये -1 हो जाता है। f ऑफ 1 भी -1 है, और राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस इसका वैल्यू भी -1, क्योंकि सब -1 है तो क्या बोलोगे? लिमिट एग्जिस्ट। इसका तो जरूरत ही नहीं था क्योंकि लिमिट पूछा था, तो हेंस लिमिट इज इक्वल टू -1। किसी को डाउट है तो बोलो। तो ऐसे में तुम्हें ये ब्रांचिंग करना होगा। मैं फिर से 45 सेकंड दे रहा हूं।
चलो आगे चल रहा हूं। कॉन्टिन्यूटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये सब तो हो जाएगा, क्या करोगे? पहला समय करवाता हूं, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ 0 निकालना है। तो लेफ्ट अगर हैंड मुझे f of 0 Left निकालना hand तो में ये होगा क्या लिमिट f x of टेंडिंग 0 टू 0। और अब मुझे कोई कुछ बोलेगा तो बोल सकता है, ऊपर वाले में क्या करूं और नीचे वाले में क्या करूं? ऊपर वाले में मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है, ln के साथ जो अगर 1 + x का आर्गुमेंट होता है तो वो 1 होता है। तो ये अगर x 0 की ओर जा रहा है तो ये येलो वाला किसकी ओर जा रहा है? 0 0 तो इसलिए क्या करूंगा? डिवाइड कर दीजिए येलो वाले से। मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई साइड में कर दूंगा, tan स्क्वायर x इनटू, अब नीचे में क्या कॉमन ले सकता हूँ? e टू द पावर, अभी ये तो बता ही था, sin क्यूब x, x क्यूब माइनस sin क्यूब x -1। तो ये रेड वाला किसकी ओर जा रहा है? ये रेड तो नहीं, ब्लू, रेड यूज हो चुका है, ये ब्लू वाला, ये भी 0 0 के ओर जा रहा है। तो इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस किया है, x cube minus sin sin क्यूब x, इसका वैल्यू 1 1, इसका वैल्यू 1 ये सब यूनिटी है। तो क्या बच गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। या मैं यही लिख दूं, वो ज्यादा अच्छा है नहीं क्या? ये 1 हो ये 1 हो जाएगा। और नीचे क्या करूं? माइनस, x क्यूब x तो ये आ जाएगा। 1 x टू द पावर 5। अब क्या करूं? LH तो sin को x cube ठीक है, LH लगाना से ये एक एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, मगर अगर तुम x क्यूब से डिवाइड करने का सोच रहे हो तो ये गलत है। क्यों? क्या फॉर्मूला? 0 बाय क्या फॉर्मूला? 0/0। ये गलत है, यहां पे भी एक्सपेंशन काम आ जाता है, यहां पे भी एक्सपेंशन काम आ जाता है। एल हॉस्पिटल लग सकता है, नहीं एल हॉस्पिटल लग सकता है। x क्यूब sin क्यूब का एक एक्सपेंशन था, x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x पर 5 फैक्टोरियल का होल क्यूब। तो अगर मैं बाहर निकाल दूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू पावर 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब, यहां से अगर मैं x क्यूब बाहर निकाल दूं तो 1 माइनस, क्योंकि ये x को बाहर निकाल रहा हूं, तो x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 प्लस 5 फैक्टोरियल का होल क्यूब। क्या ऊपर नीचे x क्यूब कैंसिल होगा? यस सर। हाँ सर। तो x स्क्वायर बाय 1 माइनस। अच्छा, अब मुझे बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये x टू पावर 4 जो है वो मीनिंगलेस है। क्यों? सर ऊपर कहां तक? ऊपर में तो ऊपर में तो 2 है खाली, तो ये क्यों लिखूंगा? स्क्वायर तक ही है। लिमिट एक्सटेंड। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन चीजों को अच्छा नहीं करता है। आई लाइक एक्सपेंशन, यू मस्ट आल्सो लाइक द एक्सपेंशन। सर फरवरी में एग्जाम है, किसी को थोड़ा सा देखना है तो देख लो, ठीक है। 45 सेकंड का टाइम दे दो। तो लिमिट ही है ये एक तरीके का, नहीं क्या लिमिट ही है, कॉन्टिन्यूटी का बस डेफिनेशन लगा दे रहा हूं।
सर हाँ बोलो। कंटिन्यूटी में सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से कब लेना है? वो तो ब्रांचिंग की यहाँ पे तो जरूरत नहीं था क्योंकि सेम है, ठीक है। मगर मगर इस वाले में तुझे हो सकता है जरूरत पड़ जाए उसके नीचे वाला जो सम है, उसके नीचे वाला जो सम है, उसके नीचे वाला जो सम है। अब ये तो वही वाला सम हो गया ना, n टेंडिंग टू इंफिनिटी होने के कारण क्या करोगे? क्या डायरेक्टली बोल सकते हो n टेंडिंग टू इंफिनिटी और x के साथ ट्वाइस n है? तो अभी मैंने कुछ बोला था? हाँ सर। हाँ सर। तो कंपेयर करने से तुम्हें अलग अलग चीज लेना ही होगा। अगर x -1 से लेके 1 के बीच में है, तब ये रेड वाला जो ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वो 0 हो जाता है। और ये ब्लू 0 होने के कारण ax² + bx, अगर x का वैल्यू ±1 है तब तो हर एक चीज 1 हो जाता है, और तब वैल्यू ये 1 a + b, तो ये हो जाएगा a + b + 1/2। और अगर x 1 से बड़ा या x अगर -1 से छोटा है, तब क्योंकि ब्लू का वैल्यू इंफिनिटी है, तो ये इंफिनिटी को जब तुम डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास आएगा x⁻⁻1 ax² + bx/∞ 1/x⁻²n, ये 0 तो क्या बच गया? 1/x। अब यहाँ पे तुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेना आया समझ में? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई एक सिंगल वैल्यू दिया ही नहीं है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है कि x अगर -1 से छोटा है तो 1/x, x अगर -1 है तो a + b + 1/2, -1 से 1 तक ये ax² + bx, x -1 तो तब फिर से a + b + 1/2, और x +1, और 1 से बड़ा तो फिर से ये 1/x। अब यहाँ तू डायरेक्ट कैसे लेगा? जब मैं 1 का बात बोलता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ये अलग वैल्यू ले रहा है, राइट हैंड साइड में ये अलग वैल्यू ले रहा है, तो दिस मींस ऐसे समय तुम्हें क्या लेना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट भी, और क्या बोलो? राइट हैंड लिमिट। या अगर बॉक्स है तो, अगर बॉक्स है तो इंटीजर में लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या? राइट। नॉर्मली जैसे हमने ऊपर में देखा था। या अगर a⁻1/x है, क्योंकि डिपेंड करता है, 2⁻1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, ये डिपेंड करेगा। अगर x 0 से बड़ा है ये 2⁻∞ देगा, मगर अगर x 0 से छोटा है तो ये 2⁻∞ देगा, तो ये 0 हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। तो ये सब नॉर्मली वो केसेस हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये ब्रांचिंग फंक्शन अगर दिया हुआ है तो, अगर ब्रांचिंग फंक्शन दिया हुआ है तो ये करना होगा बॉक्स में बाय डिफॉल्ट, और 1/x भी बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है, ठीक है। इसे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे हो सकता है कि और सम तुम्हें मिले, ठीक है। तो अब GIF में जा रहा हूं, ठीक है। f(x) = बॉक्स cos x 0 से 2π इज डिसकंटीन्यूअस कहां पे है पता करना है। तो ऐसे में तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि बॉक्स cos x कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा? जब cos x इज इंटीजर। सही है? सर यस सर। नहीं है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि cos x बाउंडेड है। प्रॉब्लम ये है कि cos x बाउंडेड है। तो ऐसे में ज्यादा बेटर मैं मानता हूं कि हम लोग ग्राफ बना लेते थे। ये लाइन मुझे मिलता था जब x = 0 है, y = 0, ये लाइन जब y = -1 है, और ये लाइन y = 1। इस वाले पॉइंट का बॉक्स क्या होगा? 1 1 इसका बॉक्स 0 0 0 इसका बॉक्स -1 -1 इसका बॉक्स -1 इसका बॉक्स। -1 तो इसलिए -1 ये वाले पॉइंट में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आ गया समझ में? आ गया मैं क्या याद दिलाना चाह रहा हूं, तो तुम काउंट करके देख सकते हो।
तो ये वाला चीज इस टाइप से। हम्म। तो वैसे बॉक्स साइन एक्स प्लस बॉक्स कॉस एक्स अगर दिया हुआ है तो सर इसका ग्राफ नहीं इसका ग्राफ, अब हर समय तुम ग्राफ नहीं, हाँ ये ठीक है, पहले एक बार ये देखना है तो देख लो। तो हेंस कहाँ डिसकंटिन्यूअस आया, तो डिसकंटिन्यूअस वो इस वाले पॉइंट में होगा π/2 में, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये येलो वाला आ रहा है और राइट हैंड लिमिट जो आ रहा है ये ब्लू वाला आ रहा है, तो π/2 में, तो इसलिए आंसर π/2 है। अब जीरो में क्या हो रहा है, जीरो में फंक्शनल वैल्यू क्या हो रहा है, रेड वाला 1 मगर लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा है, येलो वाला 0 0, तो इसलिए ये भी सही है। मगर पाई में तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, पाई में कंटिन्यू, पाई में तुम देख रहे हो कि पाई में सब चीज ब्लू ही हो रहा है, तो सब सेम है। मगर फिर जब तुम 3π/2 में आते हो तो फिर से वही नीचे ऊपर आ जा रहा है, तो इसलिए 3π/2। और वैसे ही अगर ये 2π है तो वैसे ही 2π वाला भी, तो ये वाला। चलो, मगर भाई उसके नीचे वाला एक सम है, तो पहले इसी को देखना है, देख लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वाले सम चलते हैं। सर हाँ पूछते जा। सर लास्ट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 करवा दीजिए तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, पहले ये खत्म कर दूं, इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है सर। फिर 3 में जाता हूँ। जब ऐसा अलग अलग होता है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, रे कोई चारा नहीं है, तुम्हें अलग अलग इंटरवल में लेना होगा। x अगर 0 से π/2 तक है तो बॉक्स साइन x, जरा दिमाग में सोचो, x जब 0 से π/2 तक है तो साइन x 0 से 1 तक है, तो बॉक्स का वैल्यू 0 + 0 0। मैंने गलती कर दिया, 0 क्लोज इंटरवल में, इसलिए मुझे और एक पार्ट लेना होगा ऊपर, x = 0 जब है, cos 0 0 होता है, cos 0 + 1 1 होता है। अब मैं आगे नहीं करूंगा, आया समझ में, π/2 में ये 1 होगा, और फिर ये लास्ट वाला लिख देता हूं, π/2 से पाई में साइन x कहां से कहां तक, 0 से 1 तक 0, और π/2 से पाई में cos x कहां से कहां तक, सेकंड क्वाड्रेंट 0 से -1, माइनस 0 से -1 का बॉक्स -1। तो इस टाइप से तुम्हें लिखना होगा, और कोई तरीका नहीं है सर, कोई दूसरा तरीका, कोई तरीका ही नहीं है, तो यू हैव टू डू लाइक दिस। और उसके बाद हर एक पॉइंट में तुम्हें देख लेना होगा, π/2 में डिसकंटिन्यूअस है, दिखने से पता चल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है। 0 में डिसकंटिन्यूअस है, दिखने से पता चल रहा है फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट, तो इस टाइप से देखना होगा। हाँ मगर वही चीज अगर ये बॉक्स ऑफ साइन x प्लस cos x होता तो हाँ नहीं, तब मैं फंक्शन ड्रॉ करता, किसका, साइन एक्स और cos साइन x प्लस cos x का, और फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एल्गो लगा देता जो मैंने ऊपर लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइन एल्गो। तो इसमें दो साइन चीज, एक्स प्लस कॉस एक्स का कैसा था ग्राफ साइन x प्लस cos x का ग्राफ में अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो पहले f' निकाल, f' 0 कर, आया समझ में, क्रिटिकल पॉइंट निकाल। कर्व स्केचिंग, हाँ कर्व स्केचिंग जानते हो तो क्यों अननेसेसरी अपने दिमाग को इतना यूज करना चाहते हो कि पोलर फॉर्म बना के बनाओगे, अब बना पाएगा या नहीं। f(0) में वैल्यू निकाल, 1 होगा, f(π/4) में वैल्यू निकाल, √2 होगा, f(5π/4) में वैल्यू निकाल, -√2 होगा, और f(2π) में वैल्यू निकाल, 1 होगा। अब छोड़ दूं ना, 0 π/4 5 पुट अप करके देख लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब किसी ने ऊपर वाले सम में कोई एक क्वेश्चन नंबर ऑन डिमांड है, ये कौन सा बोल रहा था तुम सर? क्वेश्चन नंबर 14 का। कभी कभी सब में क्या होता है ना कि सब में लैंग्वेज में दिया रहता है कि क्या बोल रहा है, उस लैंग्वेज को समझ आने से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार, लेट f(x) = समथिंग
the interval for all possible values of k for which f is continuous. f कहां पे continuous हो, किसी पॉइंट में या पूरे रियल लाइन में? सम करके बोलोगे कोई मुझे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन कहां पे continuous हो? एवरी रियल लाइन पे। एवरी तो रियल अगर एवरी रियल लाइन में continuous होगा तो ये डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा या डिनोमिनेटर मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि f of x is equal to 1 by x minus 5, तो क्या ये हर समय continuous होगा? नहीं होगा, 5 में नहीं होगा। क्योंकि तुम जानते हो ये डिसकंटिन्यूअस है कहां पे? 5 मगर में वही अगर मैं f of x को पूछता हूं 1 by x square plus 5, क्या ये हर समय कंटीन्यूअस होगा? हाँ सर। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो उसी लॉजिक से कह रहा है कि ये हर समय कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इक्वल्स टू डिनोमिनेटर कब 0 नहीं होगा? जब ये k जब x का रूट के का जब k नेगेटिव है। क्लियर है? तो नेगेटिव में तो सर 2 वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, और एक चीज आएगा, मैं रूट ओवर के अंदर है तो इसलिए इसके ऊपर एक कंडीशन आएगा क्लास 10 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास ये ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हर समय डिफाइन, ये कब डिफाइन होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, तो ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज ऑलवेज डिफाइन। ये कब डिफाइन होगा ऑलवेज? पॉजिटिव। d लेस देन इक्वल ये तो तभी होगा जब kx प्लस 1 हर समय 0 से बड़ा हो, और ये तभी पॉसिबल अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, k लेस देन 0 का इंटरसेक्शन ले लेना, आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? ठीक है सर। हाँ सर। सर डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल आएगा ना? डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल आ सकता है, इसलिए -2 में इक्वल टू है। अब क्वांटिटेटिव में एक टाइप था जिसे हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते थे। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता था? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता था कि अगर f of x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये चेंजेस साइन करता है, तो इट हैज एटलीस्ट वन रूट, क्योंकि उसे x एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा अगर वो अपना साइन चेंज कर रहा है। तो एक बार भी कर सकता है, 1000 बार भी कर सकता है। तो ये सम करके देखो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम नीचे वाला सम करके देखो। तो इसमें तुम्हें कहां साइन पता है, जरा देखो तो। f of 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 पे और 4 पे अभी पता है। 2 में और 4 में क्या पता है? 2 में क्या पता है? पॉजिटिव 5 है। पॉजिटिव 5। 4 में क्या पता है? नेगेटिव -5 क्या है। इन्फिनिटी में पता है साइन? जरा ध्यान से देखो, इन्फिनिटी में क्या इन्फिनिटी में साइन पता है? पॉजिटिव Positive, इनफिनिट। क्योंकि x⁸ है, तो ये कभी भी नेगेटिव। क्या माइनस इन्फिनिटी में साइन पता है? x⁸ हाईएस्ट पावर है। पॉजिटिव इनफिनिटी। क्या 0 में साइन पता है? हाँ नेगेटिव -10 है, तो 0 में -10 है। तो इसलिए इसका जो मिनिमम ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स 4। देखना है तो देख लो। आया समझ में? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो मैं ये देखना है कि फंक्शन कितने बार साइन चेंज कर रहा है। चलो, तो आज यहीं पे खत्म करता हूँ। 2 घंटा हो चुका है, ठीक है। तो 2 घंटे से ज्यादा लंबा क्लास खींचने से मुझे ऐसा फील होता है कि ब्रेन उतना काम नहीं करता है। सर नेक्स्ट क्लास डेफिनेट रात को ले लूं, रात के 10 बजे डाउट। आज ठीक है, आज रात के 10 बजे मुझे डाउट भेज दो, इंडिविजुअल डाउट्स मैं ले लूंगा बुला के। ठीक है, ओके सर। रात ठीक है। के मतलब मुझे अभी नेक्स्ट मतलब मेरा नया फिजिकल क्लास शुरू हुआ है मेरा भी, मुझे थोड़ा काम करना है फिजिकल क्लास के लिए। ठीक है,
इसीलिए बहुत दिन से फिजिकल क्लास कर नहीं रहा हूँ, तो जस्ट आज चौथा क्लास होगा। तो डाउट में रात के 10 बजे तुम लोग मुझे मैसेज कर देना। रत्नजीत, सर मेरा भी है डाउट बहुत। हाँ ठीक है, तो मुझे हाँ डाउट सर। एक एक करके भेज दो, मैं इंडिविजुअली डाउट जूम में बुला लूंगा 10 बजे। हाँ 10 बजे से बुलाना शुरू करूंगा। हाँ बस मुझे भेज दो। हाँ सर चलो मुझे सर 10:30 बजे बुलाइएगा। ठीक है, चलो। हाँ सर हाँ बोल। सर वो आप जो YouTube पे वीडियो पोस्ट करते हैं ना, उसमें हाँ अगर मैं ऑनलाइन देखूंगा तो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आता है सर, ऑफलाइन अगर डाउनलोड करके देखूंगा तो नहीं आता है। वो ऑफलाइन में एक बार डाल दीजिएगा। मुझे तो नहीं मालूम है वो क्या करना होता है उसमें। तो मतलब प्लेबैक स्पीड में वो मतलब आपका जो वीडियो है वो मतलब थोड़ा स्पीड में चलेगा जितना आप सिलेक्ट करते हैं। नहीं तो वो आप कौन सा बोल रहे हैं? मतलब ये यही वीडियो ना, ये वीडियो जो मैं डाल देता हूँ, ये वीडियो का बात कर रहे हैं ये ना? नहीं सर, एपी का आप कर सकते हैं क्या? एपी का आप जो डाले एपी में उसका मतलब प्लेबैक सीक्वेंस स्पीड सीरीज का वाला option ना, है। सीक्वेंस एंड सीरीज वाला ना। हाँ हाँ तो सीक्वेंस सीरीज वाले में मगर वो कैसे किया जाता है मुझे नहीं मालूम है। क्या करना होगा? मुझे कुछ करना, मेरे साइड से कुछ करना होगा क्या? सर नहीं हाँ सर, सर यूट्यूब भी कर सकता है शायद, मतलब डाउनलोड करने से तो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन नहीं आता किसी वीडियो पे। नहीं आता है, मैं किया हूँ बहुत सारा मैं डाउनलोड। देख नहीं, लेता हूँ, मैं एक बार डाउनलोड करने पर नहीं आता। मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मगर मेरे साइड में नहीं होगा, क्योंकि देखो मेरा वेबसाइट में जो बना रहा हूँ वो वहां पे बात अलग है, जहां पे डायरेक्टली फोटो आ जाता है। ये तो पूरी यूट्यूब का ही लिंक खुल जाता है। इसमें मेरे पास कुछ रहता नहीं है, बस मुझे दो ही काम करना होता है कि इज इट मेड फॉर किड्स, उसमें यस और नो करना होता है, और फिर वो अपलोडिंग के बाद वो यूट्यूब के सर्वर में ही चला जाता है। वो मेरे ऊपर नहीं है वो वाला, कि तभी मैं ठीक है देख लेता हूँ एक बार कुछ कर सकता हूँ तो। चलो ठीक है। हाँ चलो रात के 10 बजे डाउट भेज दो मुझे। हाँ